मोआ आइजाकी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से हूँ। लेट होएगा गुरे। 20,000 साल बाद आना। मेरा नाम लाइहा तोबा है और मैं इससे मॉन्स्टर्स को काटती हूँ। अब क्या होगा? रिको! 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 मैं हूँ रिको आसाकुरा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता करना होगा मुझे किस चीज की ज्यादा परवाह है। जब अल्ट्रामैन बेलियाल वापस लौटा तो उसने अल्ट्रामैन ज़ीरो और इंटरगैलेक्टिक डिफेंस फोर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। सुपर डायमेंशनल इरेडिकेशन बॉम्ब को डेटोनेट करो। जीतने के लिए बेलियाल ने क्राइसिस इम्पैक्ट नाम का एक सुपर डायमेंशनल एक्सप्लोजन किया, जिससे यूनिवर्स खत्म होने के बहुत करीब आ गया था। लेकिन तभी सबसे महान सुपर हीरो अल्ट्रामैन किंग ने अपनी बॉडी को यूनिवर्स के फैब्रिक के साथ मिला दिया और संसार को तबाह होने से रोक दिया। अल्ट्रामैन किंग की शक्ति और उनका असर पूरे यूनिवर्स में फैल गया, जिससे एक अलग तरह की एनर्जी बनी जिसे चाइल्डहुड रेडिएशन कहते हैं। जैसे जैसे ये रेडिएशन फैली, यूनिवर्स के घाव भरते गए। How's that? इस बार तुम्हें आउट होने से कोई नहीं बचा सकता पाएगा। देखते हैं। रिको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? दिख नहीं रहा है, मैं खेल रहा हूँ। बिल्कुल जैसे डॉनशाइन ने एपिसोड नंबर 43 में खेला था। डॉनशाइन वर्सेस द डीमन टीम। हम भी वैसे ही खेलेंगे। वो सब तो ठीक है, पर घर के अंदर खेलना खतरनाक भी हो सकता है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। तैयार हो जाओ पेगा। ये तुम्हारा आखिरी बॉल होगा। देख लेंगे डॉनशाइन। तो ये लो, इससे बचो। डॉनशाइन फुल टॉस। सॉरी रैम, तुम ठीक तो हो? शुक्र है, इसे कुछ नहीं हुआ। सिस्टम रिस्टोर हो चुका है। मैं हूँ रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन तुम लोग कौन हो? क्या? बेलियाल के छिपने की जगह मैंने देख ली है। ओके। तुम लोगों ने जो लोकेशन बताई थी वो सही थी। वो जगह यकीनन बेलियाल का अड्डा ही लग रही थी। तो क्या तुम उससे मिले? नहीं, उसका घिनौना चेहरा तो मैंने नहीं देखा। हाँ? तो फिर वहां जाने का क्या फायदा हुआ? ऐसा मत कहो। पता है वहां पहुंचना कितना मुश्किल था। और वैसे भी मैं यहाँ तुम लोगों का काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन अभी तो पृथ्वी पर तुम्हारे पास जीड है, उससे ये सब करवाओ ना। पर वो तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि अल्ट्रामैन जीड की असली पहचान क्या है? संभालो।
रिको ही जीत है। अल्ट्रामैन जीड को लेकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आम सहमति नहीं बन पाई है। अभी तक उसने हर किसी का भरोसा नहीं जीता है। ऑर्गेनाइजेशन भी तो लोगों से ही बनती है ना? मुझे लगता है तुम लोगों का उस पर भरोसा कर लेना। मुझे उस पर भरोसा है। हाँ? मुझे पता है लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे लिए वो रिको ही है। अच्छा। सुनो, तुम्हारा नाम रैम है और मैं रिको आसाकुरा हूं, तुम्हारा मास्टर। याद आया? रैम, और तुम मेरे मास्टर हो? कोई फायदा नहीं। कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? अगर ये सब भूल गई है तो तुम्हें शुरू से इसमें सारा डेटा फीड करना होगा ना। ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी कि मैं एक अल्ट्रामैन हूं। और इसका कंट्रोल मास्टर अब से आपके हाथों में दिया गया है। ये एक राइजर है जिसका यूज आप फ्यूजन राइज करने के लिए करोगे। इस राइजर की मदद से आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चले जाएंगे और इसकी ताकत का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और वो इसीलिए क्योंकि मास्टर का डीएनए अल्ट्रामैन के डीएनए से मैच करता है। उस वक्त तुम्हारी वजह से ही मुझे अपनी तकदीर का पता चला था। तुम्ही ने मुझे वो मौका दिया था। आवाज आ रही है रिको? हाँ, ये काम कर रहा है। फ्यूजन राइज के बाद क्या बनना चाहेंगे? जीड, अल्ट्रामैन जीड। और ये है जीड राइजर। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। यू गो, आई गो। Here we go. फ्यूजन राइज। उठो, तैयार हो जाओ। Ultraman Belia, Ultraman Jeed Primitive. अल्ट्रामैन जीड प्रिमिटिव, वो पहली रोशनी जो मैंने क्रिएट की थी। Cracking burst! Ultraman Jeed. Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jeed Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! ये सब क्या है? अल्ट्रा कैप्सूल्स। हमने साथ मिलकर लड़ाई की और ये सभी कैप्सूल्स जमा किए। क्या तुम्हें याद नहीं? मेरे पास ये डेटा नहीं है। अब तो एक ही रास्ता है, जिसे लाहिया ने कहा हमें शुरू से शुरू करना होगा। फ्यूजन राइज, वक्त है साहस दिखाने का। अल्ट्रा 7, अल्ट्रामैन लियो, अल्ट्रामैन जीड सॉलिड बॉडी। पता है रैम, प्रिमिटिव के अलावा जीड के और भी बहुत सारे रूप हैं। जब मैं 7 और लियो कैप्सूल्स के साथ फ्यूजन राइज करता हूँ तब बनता है सॉलिड बर्निंग। इस रूप में मेरी बॉडी और सख्त हो जाती है और मेरे हमले और भी जोरदार हो जाते हैं। उस वक्त तुम डार्क लॉर्ड ज़ीरो के साथ फाइट कर रहे थे, है ना? बिल्कुल सही। सॉलिड बर्निंग की ताकत की वजह से ही मैंने वो फाइट जीती थी। स्ट्राइक बूस्ट।
फ्यूजन राइज, मैं सबको चौंका दूंगा। अल्ट्रामैन हिकारी, अल्ट्रामैन कॉस्मोस, अल्ट्रामैन जीट, एग्रो स्मैशर। उसके बाद तुम हिकारी और कॉस्मोस के कैप्सूल्स के साथ फ्यूजन राइज करके एक्रो स्मैशर बने थे ना? और इस फॉर्म में तुमने लाइट की तलवार का इस्तेमाल किया था। उसका नाम था स्मैश बीम ब्लेड। मैं स्मैश मून हीलिंग का इस्तेमाल करके भड़के हुए मॉन्स्टर्स को शांत भी कर सकता हूँ। स्मैश मून हीलिंग। जीट क्लॉ। जीट के पास अपना भी एक हथियार है। हथियार? उसका नाम है जीट क्लॉ। तुम्हें उसके बारे में पता था ना रैम? जब तुमने उसे पहली बार देखा था तब तुमने कहा था ना कि वक्त एकदम सही है। मैक्सिमम पावर। डिफ्यूजन शावर। ये कमाल का हथियार है जो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। वो तो तब होगा ना जब तुम सही से ट्रेनिंग करोगे। अब से करूंगा। तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है ना? मेरे पास अल्ट्रामैन जीट का डेटा पहले से है। उसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। इसकी याददाश्त लाना वापस बिल्कुल आसान नहीं है। अरे सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? हाँ, सब समझ गया। अब एक ही रास्ता है। रैम की मेमोरी वापस लाने के लिए इसे मेरा डेटा चाहिए। अच्छा ज़ेरो, इसे उस वक्त के बारे में बताओ ना जब तुम लेटो से पहली बार मिले थे। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। हटो वहां से। लाइटो की जान बचाने के लिए मैंने अपनी बॉडी को उसके साथ फ्यूज कर लिया था। और वैसे मुझे भी पृथ्वी पर ऑपरेट करने के लिए किसी बॉडी की जरूरत थी। इस तरह ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई थी। विन विन। ये क्या चीज है? और ऐसा नहीं है कि मैं पृथ्वी पर एंजॉय कर रहा था। जब भी मैं लाइटो की बॉडी में जाता, वो पलक झपकते ही महान अल्ट्रामैन ज़ेरो बन जाता। कोई भला खुद को कहाँ महान कहता है? तुमने कुछ कहा लाया? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं हूँ ज़ेरो, अल्ट्रामैन ज़ेरो। वैसे तो मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग हूँ, किंग ऑफ। लेकिन जब मैं न्यू जनरेशन कैप्सूल्स की पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं और भी शक्तिशाली और कूल दिखने वाला अल्ट्रामैन ज़ेरो बियॉन्ड बन जाता हूँ। नेओ फ्यूजन राइज, मेरी कोई सीमा नहीं है। न्यू जनरेशन कैप्सूल अल्फा बीटा, अल्ट्रामैन ज़ेरो बियॉन्ड। वॉचो स्लगर, बाल की कोरस, कैसा लगा कंप्यूटर कन्या? ये भी स्टोर कर लेना कि मैं कितना ऑसम हूँ। हाँ, समझ गई। अल्ट्रामैन ज़ेरो बहुत पावरफुल है और उतना ही घमंडी भी। क्या? एक मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है रैम थोड़ा थक चुकी है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। देखो, मैं इतना औसम हूँ कि- लाया, इनमें से हर एक में एक एक लिटिल स्टार की पावर छुपी है ना? लिटिल स्टार्स, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे और डेटा चाहिए। अलग अलग जिंदा चीजों में जब एक खास तरह की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उसे लिटिल स्टार कहते हैं। अरे, इसकी असली और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। अब सुनो, अब तक हमें जितने भी लिटिल स्टार्स मिले हैं उन सब में अलग अलग अल्ट्रा हीरोज की खूबियां हैं। सच में? वो छोटी बच्ची जो आग को कंट्रोल कर सकती थी, उसमें अल्ट्रामैन लियो की जलती हुई लॉ की फाइटिंग स्पिरिट है।
और वो बच्चा जो लाइट की दीवार को कंट्रोल कर सकता था, उसमें अल्ट्रा 7 की कवच जैसी शक्ति है। एलियन पिट जिसने लाइट की तलवार बनाई, उसमें अल्ट्रामैन हिकारी की शक्ति है, जो खुद एक तलवारबाज है। प्यारी सी स्पेस क्रीचर लूना, जो बीमारियों को ठीक कर सकती है, उसे वो पावर अल्ट्रामैन कॉस्मोस से मिला है। जल्दी आइए ना। और जो पावर मेरी बेटी मायू में है, वो तो मेरी बेटी है। हाँ, एक ही बात है लेटो। मायू को टेलीपोर्टेशन वाली पावर मुझसे मिली है, क्योंकि मैं स्पेस और टाइम के बीच सफर कर सकता हूँ। और मिस्टर सुई के पास जो पावर है वो? राइट। सुई आसाकुरा को उनकी दूर तक देखने की शक्ति फादर ऑफ अल्ट्रा की दिव्य दृष्टि से मिली है। और जब कोई लिटिल स्टार किसी कैप्सूल में दाखिल होता है तो उसकी स्पेशल पावर से वो एक अल्ट्रामैन कैप्सूल में बदल जाता है। मैं भी तो यही कह रहा था। लिटिल स्टार्स का इस्तेमाल करके कैप्सूल्स को एक्टिवेट करना, उसको भी तो यही चाहिए। के फुकुडे, के फुकुडे, वो जोकर जिसने मुझे और मेरी टीम अल्टीमेट फोर्स हीरो के बारे में अपनी नॉवेल्स में लिखा, लेकिन उसकी कहानियों में हम लोग तो विलन्स हैं। उसने हमारे बारे में गलत लिखा है। पता नहीं वो कौन है। एक बार तो उसने मेरे सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को बुलाया था। गैलेक्ट्रॉन! कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। उसने लिटिल स्टार्स को पाने के लिए मेरे मॉम डैड को मार डाला था। वो मेरा दुश्मन है। उसने सिर्फ लाया के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। मालिक बेलियाल ने मुझे अपने जेनेटिक मटेरियल का एक सैंपल दिया। मैंने उससे अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसा लाइफ फॉर्म बनाया जो बड़ा होकर अल्ट्रामैन बन सके, और वो लाइफ फॉर्म तुम हो। मेरे मालिक बेलियाल, मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत है। किंग जो ज़ेटॉन। ये कहानी यहीं खत्म होती है। फ्यूजन राइज! किंग जो ज़ेटॉन, अल्ट्रामैन बेलियाल, टाइटेनियम ज़ेटॉन। मैं इस शहर को बचा कर रहूंगा, और ये मेरी मर्जी है। अब देखो कैसे तुम्हारे होने से और तुम्हारे फैसलों से तबाही मचती है। खुद पर भरोसा रखो रिकू। ये नाम मैंने और मेरी वाइफ ने तुम्हें दिया था बेटा, ताकि उसके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो उसका डट कर सामना करेगा। इसीलिए हमने ये नाम रखा। कसम खाता हूं, आपको बचाऊंगा। You go, I go, now we go. Fusion Rise, तुम्हारी उम्मीद मैं बचाऊंगा। अल्ट्रामैन ज़ीरो, फादर ऑफ अल्ट्रा, अल्ट्रामैन जीत मैग्निफिसेंट। उसे बनाने वाले हम हैं, और जिसने उसे बनाया वो उन्हीं से लड़ रहा है। तेरी अकेली खासियत यही है कि तेरे अंदर मालिक बेलियाल का खून है। उसके अलावा तू कुछ और नहीं, सिर्फ एक शो पीस है। मेरी खुद की पहचान है। मेरा नाम है रिकू, रिकू आसाकुरा, और मेरा नाम कभी भी भूलना मत। Big Bust Wave!
उसने कहा था मैं बेलियाल के जीन से बना हुआ शो पीस हूं। अल्ट्रामैन बेलियाल, वो मेरे फादर हैं। रैम तुम ठीक तो हो ना? अब क्या हुआ? वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। क्या? अनु, रैम। तो क्या ये अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है? तुम जिंदा तो हो ना रैम? ये सब मेरी गलती है। रैम ने मुझे रोका था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये तुम्हारे लिए एक सबक था। अगली बार यहाँ खेलने से पहले 2 बार सोचना, रिको। हाँ? रैम, तुम फिर से जिंदा हो गई? मैं कभी मरी ही नहीं थी। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं कौन हूँ? तुम रिको आसाकुरा हो। तुम नादान हो और तुम में बहुत बचपना है, लेकिन तुम अपने हालात से लड़कर ऊपर उठे हो और तुम मेरे मास्टर हो। रैम, कोई मुझे बताएगा या हो क्या रहा है? तुम दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैं तुम दोनों को एक सबक सिखाना चाहती थी। तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना? उम्मीद है आप लोगों को मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई। अच्छी एक्टिंग थी। ऐसा भी कोई करता है रैम? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। सच में बहुत अच्छी एक्टिंग थी। आई एम सॉरी, शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। हमेशा की तरह। हाँ? इस बार भी तुम्हारी ही गलती थी। अरे हाँ, लाई तो तुम यहाँ कुछ खास काम था क्या? याद आया, तुम्हारी फ्रेंड के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना था रिको। आज मैं और ज़ेरो मोआ एजाकी से मिले थे, वही जो AIB एजेंट है। ये लो, लाहा और पैगा को भी पता चल गया मोआ एक AIB एजेंट है। अब ये दोनों मुझ पर बहुत भड़कने वाली है। डांट खाने के लिए तैयार हो जा रिकू। रिकू, आखिर ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि रैम बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आया। एक दूसरे के साथ सीधा कांटेक्ट बनाकर इंसानों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। काश मेरे पास भी एक बॉडी होती। क्या समझा तुमने? हाँ? ज़ेना एक एलियन का शैडो है, उसकी परछाई है। आज वो एक AIB का एजेंट है। पहले उसे खतरनाक स्पेस गुरिल्ला भी बुलाया जाता था। मैं सोचता हूँ कि ज़ेना के उन दिनों के फ्रेंड्स क्या अब भी एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। अल्ट्रामैन जीट का अगला एपिसोड, शैडोज की परछाइयाँ। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। うわー、ウルトラマンの動画がこんなにいっぱい。チャンネル登録をすると便利なことがいっぱいあるんだね。帰ってペガにも教えなくちゃ。またね。